अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 जुलाई सन 2025 और दिन है पीर का सोमवार का। पाकिस्तानियों के लिए ओमान वर्क वीज़ा या पाकिस्तानियों के लिए ओमान का वीज़ा एंट्री के लिए आप उसको कह सकते हैं या फिर वर्क वीज़ा कह सकते हैं। इसके हवाले से आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है आपका। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं एक तफसील शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तानी वीज़ों के हवाले से, और एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि 8 से 10 लाख का वीज़ा बिक रहा है और लोग ओमान के अंदर पहुँच भी रहे हैं और पाकिस्तानियों का वीज़ा जो है वो भी बैन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अहम जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपने अक्सरियत में हमारी न्यूज़ भी देखी होगी। इसके अलावा कुछ जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिसमें टैक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपने सुनी होगी, देखी होंगी उसमें। इसके अलावा वीडियोज़ भी देखी होंगी और उसमें ये तमाम चीज़ें आपको पहले से पता होंगी कि पाकिस्तानियों के लिए ओमान के वर्क वीज़े, विज़िट वीज़े बंद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो फैमिली रिलेटेड वीज़ा है वो खुला हुआ है और उसमें बच्चों का वीज़ा खुला है और बीवी का वीज़ा खुला है, या फिर जो भी ओमानी के रिलेटिव हैं उनके वीज़े जो हैं वो खुले हैं, वो ओमान के अंदर आ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं ये पिछले 1 महीने से जिस पर यकीन करना जो है वो नाकाबिले यकीन है। और आज से कुछ दिन पहले आप कह लें कि 2 से 3 ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए थे जिसको हम खुद भी जो है वो उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब से 2 से 3 दिन पहले मज़ीद ऐसे 2 से 3 केसेस सामने आए हैं जिसके ऊपर यकीन करना जो है अब पॉसिबल हो चुका है और ऐसा मुमकिन है और ऐसा हो भी रहा है। यानी 8 लाख 10 लाख का वीज़ा ले रहे हैं और ओमान के अंदर पहुंच रहे हैं। और वीज़ा कौन सा यूज़ कर रहे हैं जी? वीज़ा के बारे में जी 14A यानी 14A वीज़ा जो इस्तेमाल हो रहा है इसमें। बाकी अगर बात करें इसके हवाले से कि फ़लाँ जगह पर पाकिस्तानियों ने चोरी कर ली, फ़लाँ जगह पर पाकिस्तानियों ने ये काम कर लिया, इस वजह से वीज़े बंद हैं, फ़लाँ जगह पर ऐसा हो गया, ये चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होंगी और ऐसी इसी तरह के कमेंट भी देखे होंगे मुख्तलिफ़ वीडियो के ऊपर। लेकिन जो चीज़ ये अब हो रही है ये 14A वीज़ा के साथ, क्या इसमें किस नेशनलिटी के ऊपर असर पड़ेगा? बाकी ये कन्फर्म नहीं है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन जो केसेस देखे हैं उसमें पाकिस्तानियों ने वीज़े लेकर जो है वो ओमान के अंदर पहुँचे हैं। लेकिन मे भी हो सकता है इसके पीछे जो है वो कोई और नेशनल हो, मे भी हो सकता है इसके पीछे जो वो कोई पाकिस्तानी हो या फिर कोई ओमानी हो सकता है या फिर कोई बांग्लादेश का दोस्त हो सकता है या फिर कोई मिस्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी फ़िल वक़्त के लिए कोई ऐसा कन्फ़र्म नहीं है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन ये जो काम हो रहा है इससे मज़ीद ख़तरा जो है वो हो सकता है पाकिस्तानी नेशनल के वीज़ों के हवाले से। बाकी अभी तक ये भी कन्फ़र्म नहीं है कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो है वो कब खुलेंगे, कब खोले जाएँगे। यानी कब पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलना जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो काम हो रहा है मे भी हो सकता है आप में से कुछ दोस्त जानते भी हों इस चीज़ को, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं मे भी हो सकता है कि वो आपके रूम के अंदर ही रह रहे हों या फिर आपके किसी दोस्त के रूम में रह रहे हों। अगर ऐसा कोई पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर जब से वीज़ा बंद हुआ है और पाकिस्तान से कोई ऐसा शख्स आपके पास आया है तो लाज़मी आप उसका बताका चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर माहना जो है वो नहीं लिखा होगा। आप खुद भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। वो शख्स जो अभी हालिया 3 से 4 महीनों में पाकिस्तान से ओमान के अंदर पहुंचा है। बाकी इस चीज़ का गलत इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो गलत भी हो सकता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। बाकी जैसे ही वर्क वीज़ा के हवाले से, विज़िट वीज़ा के हवाले से या फिर किसी भी टाइप के जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़े हैं उसके हवाले से कोई खुलने की न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि उनके कोई भी रिलेटिव पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, दोस्त अहबाब की बात कर रहा हूँ, और वो वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं
تو کسی کو بھی پیسے جو ہے وہ 8 10 لاکھ 15 لاکھ یا پھر 6 لاکھ 7 لاکھ ایسا کسی کو بھی نہ دیں. ابھی ویزے جو ہیں جو ورک ویزے ہیں وہ بند ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایجنٹ کے دھوکے میں آ کر وہ ویزا حاصل کر لیں لیکن آپ کو پھر بعد میں عمان کے اندر پہنچ کر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. باقی انشاءاللہ ملتا ہے آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص جو ہے وہ آیا ہے اب تک جب سے یہ ویزے بند ہوئے ہیں. اللہ حافظ.